कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहज़न इतने हैं, कुछ और यहाँ हो सकता है। पर कुछ और तो अक्सर होता है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। फैज अहमद फैज की ये पंक्तियां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पे सटीक बैठती हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे 2015 में पाकिस्तान जाना हो, 2016 में नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी लागू करना, सीएए या राम मंदिर का निर्माण, कई ऐसे फैसले हुए हैं जिनमें उनके सशक्त नेतृत्व की छाप देखने को मिलती है। पर आजकल क्यों ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी? आज करते हैं इसी पे कुछ और चर्चा। स्वागत है आपका द 3 BHK शो में। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, उसके बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ हमेशा ऊपर ही बढ़ता रहा। जो मोदी जी ने आह्वान किया, इस देश की जनता ने उसे आंदोलन बना दिया। 2016 में नोटबंदी हुई, लोग खुशी खुशी लाइन में लग गए। मोदी जी की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। यही कारण है कि बीजेपी 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीती और आज देश के ज्यादातर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। पर फिर आजकल ऐसे क्यों कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? कुछ अजीबोगरीब बयानबाजी हो रही है, पर अगर उसके अलावा भी देखा जाए तो सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में भी कई बार ये डिबेट अब देखने को मिलती है। इसके पीछे अभी तक कोई कारण ऐसा दिख नहीं रहा है, पर फिर भी बहुत बातें सामने आई हैं, तो आज इस पे करते हैं कुछ चर्चा। क्यों ऐसा सुनने में आ रहा है? तो 2027 का जो ये बातें सुनने में आ रही है कि 2027 में शायद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो एक तो बात ये है कि देखो 2029 तक तो कोई इनको खतरा है नहीं, राइट? कोई ऐसा मतलब ना तो इनकी सीट्स कम है, ना ही आपके जो सहयोगी दल है वहां से कोई इनको थ्रेट हो रहा है। तो वैसे देखा जाए तो 2029 तक तो पूरा सेफ पैसेज है। बट कुछ कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं, एक तो ग्रह नक्षत्रों की कुछ दशाएं हैं जो उसके हिसाब से, क्योंकि मोदी जी की अभी मंगल की महादशा चल रही, उसके बाद कुछ चेंज होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मतलब मंगल की महादशा तो 7 साल चलेगी, उसके अंदर अंतरदशा को देखते हुए कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 2027 में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वैच्छिक रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसकी वजह से मतलब अपने इच्छा से वो पद का त्याग करेंगे। खैर वो तो बहुत दूर की बात है सर, आप ये सब अटकलें हैं। लेकिन जो तुमने ये बोला कि ये जो मोदी जी की ग्राफ में जो कमी आ रही है वो वाकई में एक चिंताजनक है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले जो मेरठ में आपका रैपिड रेलवे का और ये मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, अभी महीने भर ही हुआ है ख्याल से ना। तो उस वक्त जो वहां की भीड़ थी नदारद थी, जबकि योगी जी भी थे, योगी जी भी थे वहां पे, और योगी जी का प्रशासन और शासन तो आप जानते हैं, अगर वो नहीं भीड़ जुटा पाए तो ये बहुत बड़ी मतलब जुटा पाएगा। हाँ, तो एक तो ये है। तो मेरा जो अपना आंकलन ये है कि देखो 2014 के बाद से मोदी जी ने इतने कड़े कड़े फैसले लिए, तो लोगों की ना उनकी हमेशा से उम्मीद हो गई थी कि यार हमेशा से ना वो मतलब फ्रंट फुट पे ही खेलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये पहला जो इनका 5 साल चला वो उसमें तो वो फ्रंट फुट से खेले। सेकंड में भी चलो ठीक है, कई अच्छे डिसीजन लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो टर्न अराउंड आया था वो आया था आपका जो ये सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, और उन्होंने जो 1 साल पूरा उन्होंने बंधक बनाई दिल्ली को। नहीं, ये तो फिर फार्मर्स का भी एग्जांपल हो सकता है ना, जो हाँ नहीं आगे बता रहा हूँ ना। तो आप वहां पे 1 साल तक पूरा आपने वेट किया, 1 साल तक दोनों मतलब परेशान रहे, और लेकिन फिर वही हुआ, आपने वापस ले लिया। फिर उसके बाद आपने कृषि कानून लेके आए, कृषि कानून में यही हुआ कि लोगों ने बंधक बना लिया फिर से। तो मतलब आप ना इंटरनली एक्सटर्नल अफेयर में तो आपका मतलब अभी भी तोप चला रहे हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल अफेयर अभी भी एकदम वही है, मतलब जो 2014 में फ्लेवर था। एक्सटर्नल अफेयर में भी एक चीज देखने को मिली है। देखो 2025 तक, जब तक ये पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हुआ था, ग्लोबल रिकग्निशन में मोदी जी बहुत आगे थे और देश को ये लगता था कि अगर कोई पीएम बनने के लिए लीडर इस देश में है वो मोदी जी ही है, ग्लोबल इमेज को भी देखते हुए। पर ट्रंप का बार बार ये बयानबाजी करना कि
भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवा दिया टैरिफ के डर से या जो भी, और उसके बाद टैरिफ भी लगाया, तो इससे कुछ इक्वेशन खराब होती है कि भाई आप अभी तक तो कहते रहे कि भाई अगर ट्रंप आ जाएगा, ट्रंप तो मोदी जी का दोस्त है, तो यूएस इंडिया को फेवर करने लगेगा, तो ग्लोबल इमेज में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इन सब चीजों से, ये जो ट्रंप के बयानबाजी है, क्योंकि एक एक ट्रंप इस टाइम पे एक ऐसा ग्लोबल फिगर है जो दुनिया में सबको ही परेशान कर रहा है एक तरीके से, राइट। पर मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने उसके लिए किसी टाइम में प्रमोशन भी करी अमेरिका इलेक्शंस में जाके, राइट, तो उनकी इक्वेशन को माना जाता था कि भाई डेमोक्रेट्स राइट विंगर हैं, बीजेपी राइट विंग है, तो वो इक्वेशन बनी रहेगी। पर ऐसा ट्रंप के सेकंड टर्म में 2025 से 2024 के बाद से ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो क्या वो एक इम्पैक्ट है मोदी जी की इमेज पे? नहीं, आपको बता रहा हूँ, ग्लोबली अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें इनके पॉइंट घटे नहीं, पॉइंट बढ़े ही, ठीक है। तो वहां पे दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि जो आपकी जो अपनी जनता थी ना, वो सडनली आपको ना, मतलब एक होता है अपना हीरो अगर हार रहा हो और बैकफुट पे खेल रहा हो, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो दो डिसीजन बहुत बड़े थे जिन्होंने इन्होंने अपना हाथ खींचा, फिर इन्होंने मतलब एक कोड पे खाज वाला काम किया जो यूजीसी लेके आया। मेरे को ये समझ नहीं आता यूजीसी में ये क्या करना चाह रहे थे, कुछ ये प्रयोग करना चाह रहे थे कि इनको पता ही नहीं था कि ऐसा यूजीसी वाला बिल आ गया। उसकी वजह से तो मतलब बहुत बुरी हालत हो गई है। और इसके बाद क्या हुआ, इनकी लगातार जो चुप्पियां थी, के बाद जो इनके तुम्हारे नेता जो बोल रहे थे वो भी उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। वो कोई कंक्रीट बयानबाजी नहीं हुई, ढंग की बयानबाजी नहीं हुई। तो अच्छा, ये था। अभी भी देखा जाए ना, देखो दिल्ली में भी इतना बड़ा कांड हुआ, अभी जो हिंसा हुई, बीजेपी के लीडर्स को उस तरीके से बात करते हुए, भाई देखो आपकी सरकार है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही वो सारी चीजों की, बट उसके बाद भी आपको थोड़ा तो मौखिक होना पड़ेगा ना इन मुद्दों पे। कोई आके किसी ने कुछ स्टैंड नहीं लिया है, मतलब देखा नहीं कि बीजेपी की तरफ से कुछ स्टैंड लिया गया हो। मैं तो हैरान हूँ, कपिल मिश्रा शांत है। कपिल मिश्रा को कोई ऐसा बयान आया नहीं। सरकार ये पता है, अगर जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वाजपेयी जी की बात हमेशा याद आती है कि पार्टियां सब एक सी होती हैं, सत्ता का चरित्र कभी नहीं बदलता। ये वाजपेयी जी कहते थे। तो जब आपको पावर मिलती है ना, आज ही अगर ये मुद्दा किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में हुआ होता तो वहां पर है तौबा मच गई होती। तो ये जो सत्ता का चरित्र है ना, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। पार्टियां आ रही हैं जा रही हैं, पर सत्ता का चरित्र नहीं बदल पा रहा, और वही दिल्ली में भी देखने को मिला। नहीं, वो तो कह रहा है। हाँ, लेकिन जो ये आपका जो ओवरऑल हुआ है ये यूजीसी के बाद, मेरे को लगता है कि इनको ये लगा था कि देखो अभी 2025 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनकी जो वोटिंग शेयर है वो 36.57 से लेके घट के 35.27 हो गई थी, यानी कि 0.807 का डाउनफॉल हुआ। केवल 0.807 का डाउनफॉल था, जिसकी वजह से इनकी 60 सीट घट गई। अच्छा, ये 2024 के लोकसभा की बात कर रहे हो? हाँ, 2024 से 2024 का जो है, जो 25 था, तो उसमें आपने केवल 0.80% आपकी वोटिंग शेयर घटी है, और उसपे आपको 60 सीट का नुकसान हुआ। 303 से आप 60 पे आ गया, 240 पे। तो मार्जिन बहुत कम है ना इसमें। हाँ, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे फिर सेटबैक है। यहीं पे तुम्हारा जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने करीबन 3 पॉइंट का ये ना 19 से 21 पहुंच गए वो ना। और उनका देखो इसकी वजह से 52 से 99 यानी कि जस्ट डबल पहुंच गए थे, है ना। तो मुझको क्या लगा कि इनको ये लग गया कि यार देखो अभी 2029 में जाना है तो कुछ और जुगाड़ करने पड़ेंगे, वोट कहीं से लाने पड़ेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, जो कोर वोट होता है ना, कोर वोट तो कोर वोट होता ही है। वो बीजेपी का भी कोर वोट, जैसे अब बंगाल के चुनाव में देखो, जो पिछले बार 2 चुनाव में कोर वोट तो बीजेपी का अभी भी है बीजेपी के पास। इसी तरह कांग्रेस का जो कोर वोट है 19 से 20% का, वो भी उनके पास ही है, उनके पास ही है, बिल्कुल। जो इनका 28 से 30% का कोर वोट है बीजेपी का, वो बीजेपी के साथ ही रहता है, वो साथ ही रहता है। और कोर वोट से आप कभी भी सत्ता पे नहीं आ सकते हो। सत्ता पे आने के लिए आपको स्विंग वोट, जो आपका जो होता है ना फ्लोटिंग वोट है, उसको लाना ही पड़ता है। अब कैसे लेके आओगे? आपने चलो ठीक है जनधन वाला करवा दिया, आपने मकान बनवा दिया, आपने टॉयलेट बनवा दिए, चलो उसका जो आपको मिलना था वो मिल गया बेनिफिट। अब नया क्या करें? अब नया क्या करें, बिल्कुल। अब नया करने के लिए यार इन्होंने भी फिर वही यार बहुत गलत काम किया ये,
जो यूजीसी बिल लेके आए, उससे क्या हुआ कि देखो पक्की बात है, वो तो नहीं आएंगे, हम्म है ना। जो आपके कोर वोट थे ना, वो वो खिसक गया इम्पैक्ट हो ना। गया, वो तो इम्पैक्ट हो गया। वो तुमने कभी देखा कबूतरबाजों को? हम्म, कबूतरबाज क्या करते हैं, अपना कबूतर को ना उड़ाते हैं। वो कबूतर क्या करते हैं, जाके दूसरे के जो तुम्हारे अड्डे होते हैं वहां पे उड़ते हैं, वहां के कबूतरों को अपने साथ लेके आ जाते हैं। साथ लेके आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये फिक्स बोर्ड होते हैं, ये आपके फिक्स अपने कोर बोर्ड होते हैं, जो जाके आपके वो लेके आते हैं, मतलब जो फ्लोटिंग बोर्ड लेके आते हैं। जिस दिन आपका फिक्स बोर्ड डाउनफॉल हुआ, आपका तो फिर फ्लोटिंग तो बोर्ड भी नहीं सत्ता आएगा, हिल जाएगी। फ्लोटिंग बोर्ड नहीं आ सकता। सत्ता हिल जाएगी तो बिल्कुल। आपको फ्लोटिंग बोर्ड लाने के लिए आपको अपने फिक्स बोर्ड को फिक्स करना ही पड़ेगा। और ये हम्म, इन्होंने जो काम किया ना, ये यूजीसी वाला, ये अब थोड़ा पता सा नहीं मेरे को। गलत हो गया। देखो इनकी इनकी किस्मत एक बारे में बहुत अच्छी है मोदी जी की और बीजेपी की, कि इनको ना ओपोजिशन बहुत अच्छी मिली हुई है जिनको लगातार जिता ये रहे हैं। ठीक ये है। ये अब वो हरियाणा में हो, चाहे आप महाराष्ट्र के चुनाव में देख लो, हरियाणा के चुनाव में देख लो, दिल्ली में भी, मतलब बयानबाजी तो पिछली पार्टी ने, आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी, बयानबाजी तो बहुत करीब ग्राउंड पे काम नहीं करा, तो उस वजह से हार का सामना 25 में करना पड़ा उनको दिल्ली में। तो ये तो इनके साथ बेनिफिट हो रहा है, पर जहां ऑपोजिशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है ना, वहां पे फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि आप वो स्विंग कैसे लेके आओगे। आपकी कुछ ग्राउंड पे अच्छी नीतियां थी, अच्छी पॉलिसीज थी, वो जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स थी, लोगों के अकाउंट में पैसा जाने लगा, वो 10-12 साल से अब वो अब यूज हो गया, वो कंटिन्यू उसको हो अपना रही है। अधिकार समझ रहे अब वो उसको बेनिफिट नहीं मान रहे हैं, वो थे। अधिकार समझ रहे हो। अब अधिकार हो गया, वो सही बात वो है, वो अधिकार हमारे हो गया, पास। हमारा राइट है अब भाई, वो अब आप वो कुछ और दो। बेनिफिट नहीं है। अब ऑपोजिशन का क्या खेल है ना, जब जैसे एक कहावत है ना कि जो आदमी मर जाता है ना, तो हम्म, उसको नहीं पता लगता मैं मर गया, वो आसपास वालों को दुख होता है कि भाई ये मर गया, अब क्या होगा। तो कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी के साथ भी यही है कि जब आदमी स्टूपिड होता है या उसको नहीं पता होता ना वो क्या कर रहा है, तो उसको नहीं पता होता, आसपास वालों को पता होता है कि यार हम कहाँ करते में जा रहे हैं। तो अभी तो ऑपोजिशन जो भी कर रहा है यूजीसी का, ऑपोजिशन के साथ भी प्रॉब्लम ये है ना, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए वो मुद्दे वो उठाते नहीं है। कोई नरवणे की बुक लेके, कोई किताब लेके, कोई लेफ्ट राइट कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, जिन मुद्दों का पब्लिक से कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर तक। तो अभी मोदी जी तो इसका बेनिफिट और बीजेपी तो इसका बेनिफिट ले रही है ना। जिस दिन ये चेंज हुआ और थोड़ा सा अगर ऑपोजिशन को समझ आई क्या मुद्दे उठाने, उस दिन तो बहुत भारी पड़ जाएगी ना बात फिर। नहीं देखो, अब जब तक राहुल गांधी है तब तक मोदी जी तब तक। सेफ है। रीजन भी क्या है कि राहुल गांधी की मेंटेलिटी क्या है ना, वो जो हम्म 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, हम्म वो जब कुछ ऐसा करते हैं, इरिटेट करने वाली हरकतें करते हैं, तो माँ बाप लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं कि भाई मैं इरिटेट हो रहा हूँ। हम्म ठीक है, वो बच्चा बड़ा खुश होता है, वो हंसता है, वो फिर और वो हरकत करता है, माँ बाप और नाटक करते हैं कि यार देख वाकई में हम इरिटेट हो रहे हैं। तो राहुल गांधी के पास केवल एक ही वैल्यू है, हाउ टू इरिटेट अदर्स। ठीक है। और उनको मजा आने लगा आजकल ये इरिटेट करने वाले लोगों को। अब उनको राजनीति नहीं, वो तो पहले ही कहता कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं ही नहीं, मेरे को तो जर्सी लाया गया। वो उसको एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड मिल गया है संसद का, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड मिल गया है कॉन्स्टिट्यूंसी का। अब वो वहां पर इरिटेशन वाला इरिटेट कर रहा है। और जितना बोल रहा है ये आदमी, जितना बोल रहा है ना, उतना तो ही ग्राफ नीचे हाँ, कर रहा है। वो कहते नहीं है कि जैसे एक क्या हुआ, एक चिड़िया थी, ठीक है, और प्रचंड ठंड पड़ रही थी, तो बेचारे को स्ट्रोक ही कोल्ड स्ट्रोक हुआ, वो गिर गई जमीन पे, और भयंकर धीरे 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 वो मतलब मरने ही वाली थी। तभी क्या हुआ, एक गाय आई, गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया। अब वो थोड़ा सा उसको गर्मी महसूस हुई, थोड़ा सा उसको हालत सही लगी कि गाय गोबर की जो गर्माहट उसके बदन को लगी, तो थोड़ा सा मतलब ठीक हुई, अच्छा हुई, थोड़ा उसको बेटर महसूस होने लगा। जब थोड़ा और अच्छा महसूस होने लगा तो मजे लेने लगी उसमें, और वो सीटी बजाने लगी। उसने क्या हुआ, बगल से एक बिल्ली जा रही थी, उसको सुनाई पड़ा, उसने अटैक किया, उसको लेके गई, खा गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि व्हेन यू आर इन डीप स्टेट, शट योर माउथ। तो वो राहुल गांधी कर नहीं पा रहा है। ठीक है, उससे बंद नहीं हो पा रहा है, तो उसको मजे आ रहे हैं। तिवारी जी रुको रुको रुको, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस बोलो, कांग्रेस। कांग्रेस नहीं यार, कांग्रेस में अभी भी बस वो क्या करे, वो पीछा भी नहीं छोड़ा सकते गांधी परिवार से, उनको भी मालूम है कि या तो फिर एक नई कांग्रेस खड़ी हो,
हाँ वो वो तो अभी फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है नई कांग्रेस खड़ी कर, क्योंकि पैसे तो इन दोनों के पास हैं। पैसे भी तो चाहिए पॉलिटिक्स चलाने के लिए, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, अपनी ये लोकप्रियता वाली बात पे आते हैं, तो जो भी ये डिस्कशंस या जितने भी सोशल मीडिया पे व्यूज आ रहे हैं पॉपुलैरिटी डाउन जाने का, जो उसका कोई आधार तो नहीं है। अब केजरीवाल जी तो, सर जी तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि क्या बोला कि पहले मोदी जी पे कोई मीम बनाता था तो उसको जेल में डाल देते थे। हाँ, अब बहुत मीम बन रहे हैं पर कोई भी जेल में नहीं जा रहा है, इसका मतलब मोदी जी की पॉपुलैरिटी डाउन होती है। तो ऐसे ऐसे तो वो तर्क दिए आईआईटीएन जा है, रहे हैं। देखो वो आईआईटीएन है, उसकी लॉजिक आईआईटीएन समझ सकते आईआईटीएन लोग ऐसे ऐसे तर्क हैं। दे हाँ, रहे हैं। वो हम तो नहीं समझ सकते हैं। ये तो इन पे इनका तो मतलब कोई भी ग्राउंड रियलिटी से लेना देना नहीं है। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप एंटी इनकम्बेंसी से कैसे लड़ोगे? जब आप 15 साल पीएम रहने के बाद 29 में फिर चुनाव में जाओगे, यार, तो आप एंटी इनकम्बेंसी का क्या करोगे? मेरे को जहां तक लगता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उससे ज्यादा है फेटिकनेस। हम्म लोग, अब यार 11 साल हो गए भाई, है ना? हम्म वो हम्म उनको मालूम है मोदी जी क्या बोलेंगे, इतना सुन हाँ चुके हैं मोदी जी को 8 बजे ना, अब उनको मालूम है मोदी। अब या तो मोदी जी बहुत तगड़ा मैकओवर करके आए, या हम्म तो कोई बहुत तगड़ा डिसीजन ले। हम्म मतलब कि एक मान के चलो कि वो 2029 से पहले पाकिस्तान के टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे। ये तो बातें तो क्या होती बात रहती। नहीं बननी है नहीं पर तो। पर एक इसमें ना देखो, तगड़े डिसीजन लेना एंड ऑल, अभी एक प्रॉब्लम हमारे साथ वर्ल्ड ऑर्डर की भी तो हो रही है। ठीक है, आप देखो 2022 से अगर आप लगातार देखो तो वर्ल्ड ऑर्डर की जो हालात हैं, हर, और 2022 क्यों, 2020 कोविड से ही मान लो, कोविड हम्म, से हर 2 साल में कोई ना कोई ऐसा झटका दुनिया को झेलना पड़ रहा है जिसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे जा रहा है। कोविड 2022 में, फिर आपका यूक्रेन रशिया का झगड़ा हुआ, अब ये झगड़ा फिर स्ट्रेच हो रहा है। वो आज ईरान ने वो ट्रंप का मजाक उड़ा दिया, कुछ 15 पॉइंट ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए, उन्होंने ईरान को भेजी, ईरान ने बोला ये क्या मजाक है, हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो ये मतलब अब कैसे है वर्ल्ड ना? ऑर्डर में कंट्री कोई हार्ड डिसीजन ले, इसमें भी वो भी बड़ी एक मुश्किल वाली बात है ना। तो फिर क्या मतलब 5वें दिन, मतलब कितने दिन होगा, तीसरा दिन है, तीसरा नहीं दिन नहीं, के बाद। वो तो ईरान मानने वाला नहीं है, ये तो गलत पंगा ले लिया, वो तो बड़ी लकड़ी उठा ली। ईरान को सद्दाम हुसैन भी नहीं टिका पाया था। वो तो हाँ, इराक नेबरी कंट्री थी, है ना, 8 साल लड़ा, भागना पड़ा सद्दाम हुसैन को भी। तो ईरान से लड़के तो यूएस ने बड़ी लकड़ी उठा ली है, अपनी जान को जंजाल बना लिया। अब तो वो हर टाइम ये सोच रहे हैं कि अब इससे बचा कैसे जाए, निकला कैसे जाए इस युद्ध से। अब तो ये देखो कहानी होती एग्जिट रूट तो नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि है। देखो अब दोनों की तरफ, जैसे ट्रंप ने जो अपनी कंडीशन रखी उसने हम्म मना कर दिया। अच्छा, जो हम्म उसकी कंडीशन है ईरान हम्म की, हम्म उसकी जो बड़ी बड़ी शर्तें हैं, पहली बात तो ये कह रहा है कि अपने पूरी मिडिल ईस्ट से आप सारी बेस हटा के जाओ वापस। हाँ स्टेट ऑफ हरमुज में टोल टैक्स लगाएंगे हम, हाँ, टोल है टैक्स। ना? और हमारा जो टोल मिसाइल, टैक्स भी छोटा मोटा नहीं है, 2 मिलियन। हाँ हाँ, हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है हम्म वो ऐसे के तैसे रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना? हम्म रिजीम हम बनाएंगे, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यार बिल्कुल। ये जो फिर तो लड़ाई क्यों की थी, अगर यही मानना था तो? हाँ नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अब अमेरिका को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, अगर सही में देखा जाए तो। अभी कल उसने डिफेंस सेक्रेटरी पे थोप दिया ट्रंप ने कि इसने मेरे को गो अहेड दिया वॉर के लिए। कभी इसराइल के ऊपर बात डाल दी जाती है कि भाई वहां से इसराइल से डिस्कशन हुआ। तो अब तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। पर समस्या देखो हमारे देश के साथ भी, अब हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है अभी, वर्ल्ड में कुछ भी होता रहे उसका असर हमारे कंट्री पे ना पड़े, पर वो नहीं, वो कैसे होगा? ऐसा नहीं हो लेकिन सकता ना, ऐसा ये नहीं हो बताओ, सकता। जो अब ये ये जो मोदी जी के जो स्पीच थी हम्म लोकसभा में, राज्यसभा में, हम्म जिसमें जो एक चीज था, उन्होंने इसकी तुलना कोविड के संकट से की, है ना? हाँ बिल्कुल और करी थी अभी पीछे। उन्होंने बोला था ये, अच्छा, इन्होंने बोला है कि ये लंबा चलेगा, तो मान लो कि लंबा ही चलेगा। हाँ मोदी हाँ, साहब तो ने मतलब बोल दिया कुछ है। कुछ अंदर की खबरें इनके पास हैं कि और इनको पता देखो, है ये कुछ होने वाला नहीं इतने है। दिन हाँ से लड़ाई चल रही थी, मोदी जी का कोई भी बयान नहीं आया था। पहला बयान आया, विद वार्निंग आया है। हम्म तो हम जो ये सोच रहे थे कि ना कि ये जो मीडिएशन हो रही है दोनों के बीच में, और वो, बेकार है, तो बेकार है। मुझको तो नहीं लगता। सेकंड थिंग क्या है कि देखो, चलो अगर ट्रम्प साहब किसी भी तरह से निकल भी जाते हैं ना, हम्म इसराइल नहीं छोड़ेगा। और इवन ये इजराइल द्वारा, तो- ये क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है,
उसने कहा कि भैया जब स्टार्ट कर दिए तो उसको खत्म करके जाओ यार, हाँ इसको देखो उनको बीच में देखो मत छोड़ो। हाँ प्रॉब्लम क्या है ना, अब इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, ईरान ये अपना बाकी गल्फ नेशन पे कर रहे हैं। अब हाँ इनको तो आपने गर्त में धकेल दिया, अब आपने जो कंडीशंस पुट अप कर दी ईरान वो मानेगा नहीं। अब आप कैसे बैकआउट कर सकते हो भाई, इसमें या तो ऐसा समझौता करवाओ कि जो इन्होंने पिछले 1 महीने से नुकसान झेला है वो कवर हो। भाई ईरान तो ये कह रहा है ना मुझे तो टोल टैक्स लगाना पड़ेगा, अरे तुमने तो हाँ, मेरे को टोल मतलब 10 साल टैक्स क्या, वो तो पीछे कह रहा है कि कंपनसेशन भी दो हमको, जो आए कंपनसेशन थे भी लड़ाई करने के लिए। हाँ कह रहे 10 साल पीछे ले गए तुम मेरे को हाँ, कंपनसेशन भी दे। तो ये तो सब अब एज इज रहना है, पता नहीं कब तक। पर तो जो देखो हमारे एक चीज तो ये है कि हम्म, हमको भी मालूम पड़ गया था कि देखो बननी तो नहीं है कुछ, हम्म, और दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मोदी जी। हम्म, और पहली बार ऐसा है कि नहीं तो ट्रम्प ही चिल्ला चिल्ला के बोलता था, मैंने फोन किया था मैंने माय फोन कर बेस्ट दिया फ्रेंड, रुकवा दिया। ये इस बार तो कुछ नहीं बोला उसने, नहीं तो हर अच्छा फोन रखते उसने ही ट्वीट कर देता था। उसने ना सबसे ज्यादा तंग कर रखा है शहबाज शरीफ को, क्योंकि जब भी किसी ये कॉन्क्लेव में होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं ना, तो वो एक नई स्टेटमेंट देता है। वो कई बार पहले उसने बोला मैंने युद्ध रुकवा दिया, फिर उसने अभी पीछे कुछ बोला कि शहबाज शरीफ को मारने वाले थे मैंने इसको हाँ, बचा लिया, तो वो वहीं बैठा हुआ है वो कह रहा हाँ, है ये क्या हो गया। उसने पहले भी ये वो एक इवेंट में उसने बोला था कि भाई ये तो न्यूक्लियर यूज करने तक पे बात आ गई थी, मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। हाँ, तो हाँ। मरना तो इनके लिए है ना नहीं नहीं, भाई। न्यूक्लियर अगर यूज अगर करने आप की कॉमन नहीं, सेंस वो कह रहा था कि इंडिया मार रहा था, न्यू कर रहा था। हाँ हाँ मतलब हाँ, कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी तो अगर न्यूक्लियर वॉर पे बात आ जाएगी तो पाकिस्तान तो साफ ही होगा ना, इंडिया तो फिर भी कुछ बच जाए, आपकी कुछ रीजन बच जाए तो वो तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। तो मतलब वही है, ये सारी इन बातों का कोई आधार नहीं है। अब इन सब बातों को लेके जो ऑपोजिशन मोदी जी की लोकप्रियता पे सवाल उठाती है या अलग अलग सोशल मीडिया में उन्हीं के लोग हैं जो ये सब बातें चलाते हैं। अभी तक तो ग्राउंड पे इनका कोई आधार दिख नहीं रहा है। और अगर आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, आपने 2024 में एक मोदी जी को सेटबैक दिया बीजेपी को, लाइक और बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद 2024 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं हरियाणा महाराष्ट्र दिल्ली सुपड़ा साफ कर दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बिहार, हाँ। मतलब बिहार में भी मतलब बिल्कुल इस तरीके से हराया गया है कि वन वे ट्रैफिक बना दिया। तो उसको देख के अब आप इनके कोई अपने फैक्टर्स होंगे, पता नहीं ये क्या लोग डेटा चेक करते रहते हैं कि कम लोग वो सुन रहे हैं मन की बात को, कम लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ ये लोग जाके सब देखते रहते हैं। पर कोई आधार नहीं है इन बातों का है। नहीं नहीं, देखो मन की बात आप कम सुन रहे हैं तो रीजन वही बताया था, फैटिक है। अब मतलब हो गया, मतलब हाँ अब हो गया, ठीक है। मैं भी अब नहीं सुनता हूँ यार, पहले तो मतलब मोदी जी का भाषण आता था 8 बजे बैठ जाते थे, अब नहीं मैं भी नहीं नहीं आपका सुनता। क्या है, आप तो अन्ना हजारे के आंदोलन में भी जाके बैठ गए थे, आप तो हाँ, केजरीवाल को तो बैठ गए मुख्यमंत्री थे। बनाने वाले आदमी हो 10 रुपया दिया भी था मेंबरशिप का हाँ आपका, वो वापस हाँ के लिए मैंने 25 मेल किए हैं कि मेरा 10 पे वापस करो। वो वो अब 10 अरब खा चुके हैं, अब 10 रुपए का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला हाँ, उसका। तो लेकिन लेकिन ये जो इनकी आकलन, मतलब अगर यार यही अगर इनके पास अगर कोई ये इतनी मीम मशीनरी। मीम आंकलन है यार इनका कि मीम मीम लोग देख रहे हैं, जेल में नहीं डाल हाँ, रहे तो पॉपुलैरिटी कम हो गई, ये ये आंकलन। ये और मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव आज के नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव आपके चुनाव से 10 दिन पहले सेट होता है। हाँ हाँ आजकल तो और पहले हाँ, भी यही चुनाव का टेम्पो पहले जो होता है वो 10 दिन पहले सेट होता है। तो पहले भी आप यही 2 साल पहले अगर आप कुछ कह रहे हो कि आज 5 मीम ज्यादा बन गई मोदी के लिए तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी घट गई, तो अरे बेकूफी आएंगी। आप देखो ना, जब 2024 में सीट कम आई थी हाँ, सबसे पहले क्या बात शुरू हुई थी, 6 महीने नहीं लगेंगे नीतीश को या चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट खींचने में। आज 2 साल हो गए हैं, पूरे हम्म, 2 साल हो गए हैं। अभी पीछे ये सब बातें चली कि नीतीश बाबू को राज्यसभा बुलाया जा रहा है, पर वो मतलब जैसा भी है, अब सहयोगी दलों में सब बातें तो होती हैं, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। पर सपोर्ट खींचने का, सरकार ना चल पाने का, कोऑर्डिनेशन ना बन पाने का एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी कुछ खबर आई होगी कि सरकारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऑपोजिशन का वो सपना तो वहीं टूट गया है। या तो सरकार तो मजे साथ लेना, साथ तो में ऑपोजिशन के पास खामी के बचा है, सुबह सुबह उठ के ऐसे कुछ करते हैं, हाँ, मजे हो जाते हैं इनके, शाम को अपना सो गए, फिर सुबह उठे फिर ऐसे हाँ, कुछ देखा। तो अब इनका वो कोई टाइम पास आधार हो रहा नहीं है, है। वो टाइम पास हो रहा पॉपुलैरिटी में वाकई में कमी आई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका एंटी इनकम्बेंसी या है। वोट में कोई मतलब कमी होगी, उसमें कमी नहीं होने वाली है। और जहां तक रही चुनाव की बात, तो चुनाव 2 साल पहले नहीं सेट होते, 10 दिन पहले ही सेट होते हैं।
हाँ और ये तो ये दोनों गुजराती मालूम है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि 10 दिन हाँ पहले क्या गेम चला जाता कैसे सेट करना है ना? अरे वो बंगाल में हो गया ना अब हाहाकार मचा हुआ है, कंपनियां भेजनी शुरू कर दी हैं। 8 फेज की जगह 7 फेज की जगह 2 फेज में चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो वो सब वाइंडिंग जो है ना वो सेट कर रखी है वो कहीं नहीं हिलेंगे चुनाव जीतने के यार लिए। तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे इन्होंने अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी। हम्म, आरएसएस के लोग पिछले 6 महीने से जमीन पे काम हाँ कर रहे बिहार हैं। के चुनाव के बाद अगले हाँ दिन बिहार ओटीपी। के चुनाव के हाँ, बंगाल पहुंच गए थे। और इन्होंने ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में फंसा रखा है, वो दिल्ली पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो हाँ क्या होगा बताओ? सही कहा अरे तुमने, अभी सही। कुछ दिन पहले धरने पे बैठी थी दीदी। हम्म अरे इसके खुद के कार्यकर्ता इस बार नहीं आए भाई, बैठी थी, खुद उठ के चली भी गई। बंगाल बंगाल का चुनाव बड़ा इस बार इंटरेस्टिंग होने वाला है। बंगाल गिरा हाँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर ये बीजेपी के लिए। बंगाल का अभी तो देखो यार, अभी जो मेरा जो अपना आकलन है, अभी तो बीजेपी कुछ ऐसा कमाल करती दिख नहीं रही है। बट हम्म, अगेन, अभी वही मैंने कहा ना 10 दिन पहले ही, हम्म, पिछली बार अच्छा खासा लीड था। पिछली बार ममता हाँ बनर्जी पिछली बार हारी थी अपनी, पर बाद के ममता फेजेस बनर्जी में को शेबिंदु ने हराया था, अपनी सीट हार गई थी, बिल्कुल सही बात है है। ना? लेकिन वो मुझको तो जब वो मुझको भी लग रहा था कि बनेगी बनेगी बनेगी, लेकिन जिस दिन वो अपना पांव तोड़वा के व्हील चेयर में बैठ गई, इतना हाँ समझ में आ गया वो गेम गया। इमोशनल, सारा इमोशनल स्विंग हो हाँ, गया तो मैं उसका। तभी समझ गया था कि निकल गया, निकालेगी ये नहीं, ममता। करेंगे बंगाल के चुनाव पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। जो भी तो आज तो ठीक है, फिर हम लोग इसको समाप्त करते हैं कि वाकई में दिख तो रहा है मोदी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ा देश के अंदर कम हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कहीं से कि इसका फायदा विपक्ष को उनकी घटते हुए वोट शेयर पे दिखेगा। वोट शेयर में घटने की कोई अभी आशंका ऐसी दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, अगर यूजीसी जैसे फैसले अगर होते रहे तो वाकई में कोर वोट पे नुकसान होगा, और कोर वोट पे नुकसान का मतलब होता है आपके स्विंग वोट पे नुकसान होगा। और जैसे आप ये चक्कर, मैंने तुमको बोला भी था कि अब मेरे ख्याल से इंडिया में 2 प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर और एक मोदी जी, इंटरनल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर योगी जी, तो शायद ऐसा कुछ होते दिखे। का। तो आप अपना दो क्लोजिंग कमेंट आपका। बस आशा करते हैं मोदी जी स्वस्थ रहें और इसी तरह देश को लीड करते रहें। अभी तक जैसा आपने कहा कुछ कमी तो नहीं देखने को आ रही है, और अगर कुछ है भी तो वो वोट में तब्दील नहीं होने वाली, वो हम पिछले 3-4 इलेक्शंस में देख चुके हैं। तो इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। जय जय श्री श्री राम। राम।